हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल्य डिफेंस स्कूल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल का क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमारी सीरीज चल रही थी जीके की, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीके पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 के साथ। मीन्स कि आगे हम इसमें नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो ये है हमारा पार्ट 2। Question number 6, अहमदाबाद is referred as dash of India। इंडिया में जो अहमदाबाद है उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी विद द फेमस कॉटन टेक्सटाइल सेंटर ऑफ मैनचेस्टर, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर जगह है ग्रेट ब्रिटेन की, यहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत अच्छा, कॉटन टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस है। और उसी तरह इंडिया में भी अहमदाबाद में बहुत अच्छा कॉटन टेक्सटाइल का बिजनेस है, काम है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक आपको फिगर मैंने शो की हुई है। तो कॉटन का बहुत ही अच्छा बिजनेस होने की वजह से, क्योंकि मैनचेस्टर में भी सेम है, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है मैनचेस्टर। तो अहमदाबाद is referred as the Manchester of India. Next question number 7. How many members are nominated by the President of the Rajya Sabha? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और 2 तरीके से आता है। 2 तरीके क्या है कि पहला तरीका तो ये आपसे सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं। देन उसके बाद दूसरा टाइप आता है कि राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं उनमें से प्रेसिडेंट को कितने नॉमिनेट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है आपका क्या है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के। तो सबसे पहले आपको कुछ जानना जरूरी है कि राज्यसभा में मेंबर्स कितने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द राज्यसभा शैल कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 250 मेंबर्स होने चाहिए। और 250 में से प्रेसिडेंट कितने चुनेंगे? तो 250 में से प्रेसिडेंट चुनते हैं, ऑफ विच 12 मेंबर्स शैल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन डैश। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ था 1750 के अराउंड? तो ये क्वेश्चन जो है अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया है, बिल्कुल उससे रिलेटेड ही है ये। तो टेक्सटाइल्स वर डोमिनेंट इंडस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो अभी हमने डिस्कस की है क्वेश्चन नंबर 6 में, कॉटन टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज आज भी और अराउंड 1750 तब भी एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से और कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो इन्हांस्ड इंडस्ट्री रही है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू यूज द मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही जो थी वो पहली इंडस्ट्रीज में से है जिसमें कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज किए गए थे। तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन इन ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको अभी बताया ना कि ग्रेट ब्रिटेन, या फिर आप ब्रिटेन कह लीजिए, कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत सारी। तो उसी से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पर सबसे ज्यादा है? वो है ब्रिटेन में। तो यहीं से ये स्टार्ट हुई थी, तो ब्रिटेन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी रिलेटेड इंक्वायरीज होती है, डाउट्स होते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उसे इजीली पूछ सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अपडेटेड नहीं रहेंगे, तो अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9, The British conquest of Bengal began with the Battle of Dash। तो जब ब्रिटिश ने बंगाल
को कॉन्क्वर करने का सोचा तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? तो देखिए ये एक बहुत ही मतलब जो आप कह सकते हो कि जो पेंटिंग है उस समय में पेंटिंग के थ्रू ही ये दिखाया जाता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आखिर कितने पावरफुल हैं। तो ये जो पिक्चर है ये बाद में ड्रॉ की गई कब? जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई। तो बैटल ऑफ प्लासी से ही स्टार्ट हुआ बंगाल को कॉन्क्वर करने का सिलसिला। और बैटल ऑफ प्लासी में जो है यहाँ पर ये इसको करने के बाद, जीतने के बाद ये पेंटिंग शो की गई, बताया गया कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे इस फाइट में थे तो उनको किस तरीके से इन्होंने हराया है। तो ये पेंटिंग जो थी वो शो की गई थी और बहुत ही पावरफुल पेंटिंग रही थी ये उस वक्त की। तो इसका आंसर है बैटल ऑफ प्लासी, जब बंगाल को कॉन्क्वर करना शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के आर्किटेक्ट कौन थे? जिस समय देखिए यहाँ ब्रिटिशर्स थे उस समय दिल्ली में, आप कह सकते हैं इंडिया के कई सारे पार्ट्स में बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा किस्म की बिल्डिंग्स बनाई गई। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है कि उस समय न्यू दिल्ली का आर्किटेक्ट कौन था, यानी कि न्यू दिल्ली में जो भी उस समय बहुत ही वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स बनाई गई वो किसने बनाई थी, कौन था वहां का आर्किटेक्ट? तो यहाँ पे देखिए आपको एक बिल्डिंग दिखा देती हूँ, इंडिया गेट, पहचानते होंगे आप इसे, है ना, इस पिक्चर को। तो ये है इंडिया गेट। तो ये इंडिया गेट उसी समय का बना है, यानी कि न्यू दिल्ली के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने ये बनाया था, जो आज भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो किन्होंने बनाया था? यहाँ पे देखो मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ, इन्होंने बनाया था। और ये है कौन? कौन है ये आर्किटेक्ट? ये है हमारे सर एडविन लुटियन एंड एच बेकर। तो एच बेकर तो कोई और है, फिलहाल ये जो है अगर हम इंडिया गेट की हम बात करते हैं तो इंडिया गेट को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो सर एडविन लुटियन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका ये होगा। तो ये हमारे ये जो थे उस समय के दिल्ली के आर्किटेक्ट थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने अगेन 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। फिर से आपको चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स करेंगे या मैसेज करेंगे तो मैसेज का जवाब आपको जल्दी मिलेगा। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं कहीं भी, यूट्यूब पे, पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।